3। ठीक है, इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो पहले उनको। पार्ट 3 को समझने के लिए बच्चों पहले आपको पार्ट 1 और 2 को देखना होगा, उसके बाद आपको पार्ट 3 समझ आएगा। तो पहले जाइए पार्ट 1 और 2 देखिए, उसके बाद ये पार्ट देखिए। तो चलिए हम ये पार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, दिस इज जितेंद्र सर। आज हम करेंगे बच्चों पार्ट 3 13 चैप्टर का। ठीक है, जिसके अंदर हमारी एक्सरसाइज जो है वो चल रही थी 13.1। ठीक है, और हमने उसके 6 सम कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 और 7 को छोड़कर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए ज़रा, आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में द पेंट ऑफ ए सर्टेन कंटेनर इज इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हमारे पास पेंट है जो इतना एरिया पेंट कर सकता है, टोटल पेंट एरिया वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको 1 मीटर में होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाओगे 1000, मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो किसी मीटर स्क्वायर को अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है तो 1 मीटर में 100 हो गए, तो मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार 100। इसको सोल्व किया तो ये आ गया बच्चों 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमें ब्रिक्स जो है क्या बोला गया कि हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डिमेंशन। डिमेंशन का मतलब हमें जो ब्रिक है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है। लेंथ है 22.5, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। एक ब्रिक की लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दे दी। ठीक है, तो आपको पूछा गया हाउ मैनी ब्रिक्स। अब देखो 1 ब्रिक का एरिया आप निकाल सकते हो। 1 ब्रिक एरिया, तो 1 ब्रिक का जो एरिया है, ठीक है, वो आएगा ब्रिक TS। एक ब्रिक पूरी पेंट करनी है हमें, तो आपसे पूछा गया इतने पेंट से, यानी इतने एरिया का पेंट पड़ा है हमारे पास, उससे हम कितनी ईंटें पेंट कर सकते हैं। तो एक 1 ब्रिक जो भी ईंट हमने पेंट करनी है उसका देखो ब्रिक TS से जो है वो ये बनता है TS से ब्रिक, यानी क्यूबॉइड TS से। तो 2 ब्रैकेट LB BH HL, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो तो ये आ गया 2 ब्रैकेट LB 22.5 गुना में। इसको आप, मैंने आपको बताया हुआ था कि आप इसको पॉइंटों में ला सकते हो, तो इसे 225/10 कह सकते हो, ये 10 है ही, इसे 75/10 कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया 225/10 मल्टीप्लाई में 10 और 10 मल्टीप्लाई में 75/10 और 225/10 मल्टीप्लाई में 75/10। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये खत्म हो गया, ये बच गया। तो मैंने कहा था 10 तभी काटो जब सीधा कट रहा हो बच्चों। ठीक है, तो आपके पास बचा 2 ब्रैकेट 25 प्लस 75 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2 2 5 25 10 2 12 11 17 35 3 34 17 1 16 15 5 7 8 6 यस 16875/100। तो ये आ गया 2 ब्रैकेट, इनको जोड़ें तो ये बचा 300 प्लस 165.75 कह सकते हो आप इसको पॉइंटों में ले आओगे तो ये आ गया 2 ब्रैकेट 468.75। ठीक है, और इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ना करो तो यहाँ तक इसको कर दो मल्टीप्लाई के, तो हमारे पास आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने पर 2 से मल्टीप्लाई की 2 5 0 2 7 14 15 1 16 17 1 12 13 1 8 और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी 1 ब्रिक का बच्चों एरिया आ गया। अब हमें टोटल एरिया दे रखा था, 1 ब्रिक का एरिया हमने निकाल दिया है। ठीक है, आप इसको अभी लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों। तो
अब देखिए ज़रा ध्यान से कि हमें निकालनी है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो ब्रिक्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो किसी का भी नंबर जो है वो आप फॉर्मूला लिख लो छोटा सा एक, किसी का भी नंबर निकालना हो, मान लो मुझे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल बाय 1। ये फॉर्मूला होता है, याद रखें। टोटल बाय 1 की लिख लो अलग से। टोटल मतलब टोटल एरिया टू पेंट, जो पेंट के लिए टोटल एरिया है, अपॉन में 1 क्या निकालिए नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो 1 ब्रिक एरिया, एक ब्रिक का एरिया में बताना है। तो ये अपन अभी निकाला था जो मैंने रब किया है 93,750, और ये पॉइंट हटाओगे बच्चों तो बटा में 100 आ सकता है, ठीक है। तो यह लिख दो 93,750, अब बटे का 100 ऊपर आ जाएगा बच्चा, ये पूरा खत्म, आंसर आ गया 100 ब्रिक्स। तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों इतना ही है, ठीक है। इसको रफ पे नोट करके फेयर पे आप खुद कीजिए। आगे देखिए, इसके बाद देखो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या बोला गया है, आपका पेज नंबर 213 है बच्चों, कि शांति स्वीट स्टॉल है, एक शॉप है जो क्या कर रहा है, ऑर्डर करता है फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड, जो मिठाई के डब्बे होते हैं गत्ते के बने होते हैं कार्डबोर्ड के, उसके लिए ऑर्डर किया जाता है। वो 2 साइज के डिब्बे मंगाती है, मतलब 2 कीबोर्ड मंगा रही है, जिनकी डिमेंशन दे रखी है 25, 20, 5 और 15, 12, 5, यानी 2 डिब्बों की डिमेंशन आ गई, यानी LVH। चलिए, और फॉर ऑल ओवरलैप 5% एक्स्ट्रा सर्विस एरिया रिक्वायर्ड, 5% जो है उस पर एक्स्ट्रा गत्ता लगा उसको ओवरलैप करने पे, तो आपको 4 रुपये पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ निकालनी है 250 बॉक्सेस, 250 बॉक्सेस की, यानी आपको दोनों 250 बॉक्सेस लेने हैं, बड़े डिब्बे भी छोटे डिब्बे भी। अब आप बिग बॉक्स मान लेते हैं पहले, बिग बॉक्स हमारे पास एक तो है बिग बॉक्स, बिग बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ठीक है। तो वो आपको दे रखी है बिग बॉक्स जो है 25, 20, 5, 25, 20, 5 सेंटीमीटर ऐसे। तो आपको LBS दे दी बच्चों। उसके बाद अब वो कहता है कि इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आएगा, तो 1 बिग बॉक्स एरिया, 1 बिग बॉक्स एरिया वो आएगा 2, वो आएगा TSA, इसका TSA, तो वो है 2 ब्रैकेट LB BH HL, वैल्यू पुट कर दें, 2 ब्रैकेट 25 गुना 20, 20 गुना 5 और 5 गुना 25। इसको सोल्व करो तो ये आया फिर 500, 100 और 125। इसको सोल्व किया, ये आ गया 725, 725 को आगे सोल्व किया तो 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया बच्चों एक बिग बॉक्स है। तो हमारे पास कितने बिग बॉक्स हैं ऐसे, 250 हैं, 250 बिग बॉक्स एरिया। तो 1450 की गुना 250 से कर दीजिए, तो 0, 0, 25, 5, 125, 12, 25 चौका 100 और 12, 112, 11, पक्के 25, 25 और 11 36 बनता है क्या, 25, 125, 12, 16, 112, 11, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात की अपन अभी बड़े बॉक्स की, 250 बॉक्स आ गया हमारे पास। अब ऐसे स्मॉल बॉक्स के लिए कर लेते हैं। हमारे पास स्मॉल बॉक्स का भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखा है, जो कि है 15, 12, 5, यानी 15, 12, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 15, 12, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब 1 स्मॉल बॉक्स एरिया निकालते हैं। 1 स्मॉल बॉक्स एरिया तो वो आएगा 2 ब्रैकेट LB BH
HL, क्योंकि TS से है पूरा बॉक्स है, मिठाई का डिब्बा है जो फर्स्ट शब्द सारा सब कुछ रखना पड़ता है। तो 2 ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई 12, 12 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 15, तो ये आ गया 15 12 180 60 75, तो ये आ गया 5 और 6 7 13 31, आंसर आया 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे 250 बॉक्स का एरिया क्या होगा, 250 बॉक्स का एरिया वो आएगा 250 मल्टीप्लाई 630, 0 0 25 75 7 150 7 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया, टोटल सॉरी बोथ 250 बॉक्सेस एरिया। तो क्या करेंगे, हमारा जो पहला एरिया था 36 25 2 जीरो में ये प्लस हो जाएगा 15 75 2 जीरो, तो ये हमारे पास आ गया 0 0 5 5 10 4 1 5 6 11 1 12 52, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों लास्ट टोटल दोबारा देखो, 0 0 0 9 1 10 6 11 1 12 12, ये बनेगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमने 2 बॉक्सेस का अलग 250 बॉक्सेस का हमने एरिया निकाल लिया, हमारे पास बहुत 250 बॉक्सेस का एरिया आ गया। अब उसने क्या कहा था कि 5% एक्स्ट्रा ओवरलैप पे है, ठीक है ना। तो हमारे पास ओवरलैप एरिया कितना है, ओवरलैप एरिया वो है 5% ऑफ 250, जो हमारे 250 बोथ 250 यानी कि दोनों 250 पे जो आंसर आया था उसका 5%, तो ये आएगा 5% ऑफ, जो हमारा आंसर है 52 के पीछे 4 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी, 0 0 5 0 10 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो है अब टोटल एरिया आ गया जितना हमारा लग गया, क्या है कि 5% एक्स्ट्रा है, ये ओवरलैप का एक्स्ट्रा 5% है, यानी कि ये एरिया तो है ही है हमारे पास 52 के पीछे 4 जीरो, ये एरिया है ही है, 26,000 और ऐड करना है, तो हमारे पास आ गया 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया बच्चों एरिया। अब उसने क्या पूछा, इसका कॉस्ट निकालने हैं। अब हमारे पास क्या था, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज स्क्वायर एरिया हैज कॉस्ट 4 रुपये, कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपको 4 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कम पे करने पड़ेंगे, 4/1000। तो हमारे पास आया था 546,000 546,000 के दिया, 4 मल्टीप्लाई 546,000 बाय में 1000, ये काट दो तो आंसर बचा 4 के 24 4 के 16 2 18 1 20 और 2184 रुपये। तो ये था बच्चों हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज 13.1 आगे देखिए बच्चों आगे हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अगले पार्ट में करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और मेरे इस तरफ प्लेलिस्टें हैं जहाँ पर आप इसके बाकी पार्ट्स देख सकते हो, ठीक है, रिवाइज भी कर सकते हो, और इस तरफ सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू बच्चों।